नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मीडियम पुलिस पर आपका स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने संस्कृत के पाठ्यक्रम को जाना था। संस्कृत का पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम जो आज के समय में आप लोगों के सीटेट या स्टेट टीईटी में जो है पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों का जैसे सुपर टेट जिसको आप लोग सहायक अध्यापक परीक्षा कहते हैं, उसमें जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक मेजर टॉपिक मेजर सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत को आज के समय में लिया जा रहा है। तो इसी के क्रम में मैं आप लोगों को आज संस्कृत के बारे में बहुत मेजर टॉपिक आप लोगों का धातु रूप जिसको आप लोग क्रिया कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साथियों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने आप लोगों का लगातार हिंदी और संस्कृत की क्लासेस को जो है कंटिन्यू किया है। तो उसी के क्रम में हम लोग आज धातु रूप पढ़ेंगे। और धातु रूप में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। धातु मतलब क्रिया। तो देखिए क्रियाओं को पढ़ना है, किस पर पढ़ते हैं क्रियाओं को? काल पर पढ़ते हैं। और काल क्या होता है? टेंस। टेंस हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है जैसे इंग्लिश में आप लोग टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार धातु रूप जब आप पढ़ते हैं तो क्रिया का बहुत ही मेजर रोल होता है। और ये जो आप लोग क्रिया पढ़ते हैं, जो धातु रूप आप करते हैं, तो आप इसे संस्कृत में लकार कहते हैं। लकार है। लकार है मतलब काल। लकार है मतलब काल। देखिए साथियों, हम लोगों ने ये लकार है शब्द क्यों लिखा? हम लोगों ने इसके साथ विसर्ग लगाया। विसर्ग क्यों लगाया उस बात को समझिए। देखिए जितने भी एकारांत, एकारांत से मतलब ये होता है कोई भी शब्द के अंतिम वर्ण के साथ, यानी किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के साथ जो भी स्वर रहता है। देखिए र के साथ ए की आवाज आती है, यानी ए इसके साथ स्वर है, इसलिए लकार शब्द जो है वो एकारांत शब्द है। देखिए तो मैंने आप लोगों को बताया किसी भी एकारांत पुल्लिंग शब्द को लिखते समय अंतिम में विसर्ग लगाया जाता है। इसी से इसकी पहचान होती है। क्योंकि हम लोग जो आप लोगों का लिखा जाता है नाम, तो वो नाम जो होते हैं वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखे जाते हैं। वह बातें हम लोग आपको तब बताएंगे जब आप लोगों का वहां पर ये टॉपिक चलेगा शब्द रूप में। तो देखिए लकार है शब्द है। लकार, बात को समझिए। लकार जैसे आप लोग टेंस पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार लकार होते हैं। संस्कृत में जो लकार होते हैं, लकारों की कुल संख्या 10 है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ने हैं वो 5 लकार केवल पढ़ने होते हैं। यही आप लोगों के एग्जाम में रहते हैं, यहीं से आप लोगों के प्रश्न बन रहे होते हैं। तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, 5 लकार पढ़ेंगे। वो कौन कौन से लकार हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए वो कौन कौन से लकार होते हैं, 5। फर्स्ट देखिए क्या है, सबसे पहला लकार है लट लकार है। लट लकार है। सबसे पहला लकार लट लकार है। लट लकार है मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल। ये देखिए दूसरा जो लकार है वो लोट लकार है। लोट लकार है। लोट लकार है मतलब ये जो होता है लोट लकार है आज्ञा या अनुज्ञा के लिए होता है। आज्ञा या अनुज्ञा। आज्ञा या अनुज्ञा के लिए होता है। क्या होती है आज्ञा, क्या होती है अनुज्ञा, जब आप लोग लोट लकार को पढ़ेंगे उस समय इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या होता है, तीसरा थर्ड जो आप लोगों का लकार है वो होता है लंग लकार है। लंग लकार है। तो देखिए ये जो लंग लकार है ये भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। भूतकाल। ठीक है साथियों। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या होता है, विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार है। और जो विधिलिंग लकार है वो होता है चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है।
चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, तो उस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर ये आप लोगों का रहता है लकार, विधिलिंग लकार। लास्ट देखिए, देखिए लास्ट जो होता है आप लोगों का लिट लकार है, लिट लकार है। तो देखिए जो आप लोगों का लिट लकार है ये भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, भविष्य काल। तो ये आप लोगों के 5 लकार हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लट लकार से, हम लोग इसको जो है देखते हैं। तो साथियों हम लोग जो है लट लकार को आज पढ़ेंगे। तो लट लकार में देखिए क्या होता है। लट लकार जब आप लोग पढ़ते हैं, काल जब आप लोग पढ़ते हैं तो वही सेम जैसे जैसे आप इंग्लिश में आप लोग करते हैं वैसा ही यहाँ पर होता है संस्कृत में। क्या होता है ये उसको समझिए। देखिए क्या होता है, वचन देखिए कितने होते हैं। देखिए यहाँ पर वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। क्या होता है, एक वचनम, एक वचनम। यहां पर ध्यान देंगे हम लोगों ने वचनम शब्द लिखा, वचन शब्द के अंत में मैं हलंत लगाया। तो मैं हलंत क्यों लगाया, वही सेम बात होती है जैसे आप लोगों ने एकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि पुल्लिंग शब्द रहता है तो विसर्ग लगता है, लेकिन अगर नपुंसक शब्द होता है तो वहां पर मैं हलंत लगाया जाता है। वचन शब्द नपुंसक शब्द है, इसलिए हम लोगों ने वचनम शब्द लिखा। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम तो देखिए एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम आपने इनको लिखा। ऐसे देखिए पुरुष कितने होते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो वही सब यहां पर रहता है। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। देखिए पुरुष शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ विसर्ग लगाया गया। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। हम लोगों ने पुरुष लिखे तो देखिए क्या होता है। आप लोगों को इन चीजों को जानना है। थोड़ा सा आप लोगों को 3 जो आप लोगों के होते हैं क्या, सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे वह, तुम और मैं, वह, तुम और मैं, उसको आप लोगों को समझना है। जैसे वह की संस्कृत क्या होती है आप लोगों को पता है, सह, सह तोते, त्वम, युवाम यूयम, आवाम अहम, आवाम वयम। तो देखिए ये होता है प्रथम पुरुष है। यहां पर आप लोगों को लट लकार में क्या करना है, बहुत ज्यादा चीजों को आप लोगों को नहीं करना। 9 छोटे छोटे से आप लोगों को शब्द दे रहे हैं, उन्हीं शब्दों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को केवल उसमें सेट कर देना है। और कैसे प्रश्न बनते हैं वह मैं आप लोगों को यहीं पर बताऊंगा, कैसे कैसे वो प्रश्न होते हैं। देखिए आप लोगों को करना क्या है, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में आप लोगों को केवल इस ती का ध्यान रखना है। ती, तह, अंति, ती तह अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। समझिए बात को,
तीत अंति सीथ थ आमी आवह आमह। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग प्रत्येक लकार के शुरू में ये इस तरीके का आप स्ट्रक्चर एक बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, खाका तैयार करेंगे और आप ध्यान देंगे ऐसा करेंगे विसर्ग कि विसर्ग इसमें कितने हैं। तो आप देखिए इसमें 4 जगहों पर विसर्ग दिए गए, इसलिए आप यहाँ पर 4 डाल देंगे। और देखिए हलंत कितने हैं, यहाँ पर आप देखिए कहीं भी किसी भी पुरुष में किसी भी वचन में हलंत नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और आप इसे बंद कर देंगे। यह आप लोगों की जानकारी के लिए है, जिससे कि आप लोगों को यह जब एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को याद रहता है कि ये लट लकार से पूछा गया हलंत है कि विसर्ग है। उन चीजों को जो करने के लिए हम लोगों ने इसको आप लोगों को यहाँ पर एक खाके में दिया। तो देखिए कैसे होता है, आप लोगों के एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, आप उस पर ध्यान देंगे। इसको कुछ नहीं करना, बस छोटा सा ध्यान रखना है। तीत अंति सीथ थ आमी आवे आमह। बस ये 9 छोटे छोटे आप लोगों को शब्द दिए गए, बस आप लोगों का लकार का यहाँ पर काम समाप्त। अब देखिए प्रश्न कैसा बनेगा। ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं सीखना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्रश्न आप जो है करिए। और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं बाय गॉड, आप आज से ही संस्कृत बनाना सीख जाएंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं अपनी क्लास में कि बच्चे जो है अगर चाहें तो संस्कृत बोल भी सकते हैं पहले ही दिन की क्लास से। तो देखिए होता क्या है, कैसा प्रश्न बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, ऐसा आप लोगों के एग्जाम में आएगा कि पा धातु लट लकार है, पा धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम। क्या होगा देखिए समझिए, पा धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम क्या होगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है। जो आप लोगों को 5 लकार लिखाए गए, इनमें जो प्रथम 4 लकार हैं उन सब में धातुओं के बदले हुए रूप चलते हैं। देखिए पाणिनि साहब ने मूल धातुओं को लिखा, उसके बदले हुए रूप को लिखा और उसका अर्थ भी बताया। तो देखिए 4 लकारों में बदला हुआ रूप चलता है। तो जैसे देखिए पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम है, तो पा का बदला रूप क्या है, यहां पर देखिए क्या है पा का बदला रूप, पिब। आप इस पिब को यहां लिखिए। बस प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन ती है, आप इसके अंत में केवल ती को सेट करिए। बस ये इतना सा आप लोगों का ये काम है, बात को समझिए, यानी पिबती। क्लियर। तो देखिए इसी प्रकार से दूसरा एक प्रश्न देखिए, पठ धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम क्या होगा। तो देखिए क्या होगा साथियों, यहां पर समझिए पठ कहां पर है अभी आप लोगों को नहीं पता है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे इसका बदला हुआ रूप क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखिए पठ धातु है, ये रही पठ धातु, बदला हुआ रूप पठ होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ हलंत है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आप देखिए पठ का बदला रूप पठ होता है। और देखिए क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, अंति करना है, इसका मतलब यह पठंती हो जाएगा। इतनी सी बात है, ये आप लोगों के एग्जाम में फ्री के नंबर होते हैं और आप लोग जो है इसको ये देखते रहते हैं कि ये आता कहां से है, कैसे इसको करना है। देखिए एक टाइप का प्रश्न आप लोगों का ऐसा पूछा जाता है, दूसरे टाइप का प्रश्न कैसा होता है, इसी में उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए साथियों दूसरे तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो आजकल ऐसे आ रहे हैं कि देखिए जैसे आप लोगों का ये है गच्छामि, गच्छामि में लकार पुरुष है,
व वचनम। मतलब ये बताना है कि गच्छामि में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। आमी लगा है, आप लोगों को पता है लट लकार के उत्तम पुरुष में और एक वचन में क्या होता है, आमी होता है। इसके अलावा किसी भी लकार में आमी शब्द नहीं आएगा, केवल लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी होता है। इसलिए आप लोग इसको समझेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, गच्छामि में लकार पुरुष और वचन। तो देखिए आमी लगा तो लकार क्या होगा, लट लकार होगा, लट लकार होगा। पुरुष क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष है। और वचन क्या होगा, एक वचनम होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक वचनम, एक वचनम। तो देखिए साथियों, दो तरीके के सवाल आप लोगों ने सीखे, दो टाइप आप लोगों ने सीखा। अभी तीसरा टाइप जिससे आप लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत ही आसान सा वो होता है, आप उसको भी समझिए क्या होता है वह। देखिए साथियों, आप लोगों को बहुत ही प्यार से पढ़ना है, बहुत ही प्यार से इसको प्रेम से जैसे सीखना है। संस्कृत है, कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है। आप लोग ऐसे भी हिंदी तो पढ़ते ही है ना, तो जब हिंदी पढ़ते हैं तो संस्कृत में क्या प्रॉब्लम है भाई, वहां क्या कठिनाई है, कुछ नहीं है। तीसरे टाइप का, थर्ड टाइप का जो आप लोगों का प्रश्न रहता है, बहुत सिंपल सा, लेकिन आप लोगों को बहुत कठिन लगता है। देखिए क्या होता है, देखिए इस तरीके का आप लोगों का प्रश्न आता है कि वह घर जाता है। वह घर जाता है, सीधी सी बात है, जाता है इसका मतलब वर्तमान काल की बात है, यानी लट लकार की बात है। वह घर जाता है। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि वह की संस्कृत क्या होती है, क्या होती है, सह। सह। घर की क्या होती है, बताया था, गृहम। गृहम। देखिए साथियों, यहां पर मैंने इसका अनुस्वार किया, क्यों किया मैं अभी बताऊंगा। सहग्रम जानने की क्या है, आपको पता है क्या होती है, गम। गम का बदला रूप गच, इसलिए आप यहां पर गच लिखिए। अब जाता है इसका मतलब अकेला है, इसका मतलब ये हुआ, आपने सह यहां से लिया था, प्रथम पुरुष एक वचन, इसका मतलब यहां पर आप ती को सेट करेंगे, यह हो गया सहग्रहम गच्छति। अब आप एक बात यहां पर कह सकते हैं कि जी आपने ऐसा ग्रहम क्यों लिखा, आप ऐसा क्यों नहीं लिखे ग्रहम। तो देखिए साथियों, व्याकरण की बात होती है, व्याकरण की चीजें होती हैं, वो उसको आपको ध्यान रखना है, कुछ नियम होते हैं। देखिए आप ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन क्या परेशानी है उसको समझिए। देखिए इस मैं हलंत के बाद यदि किसी शब्द में मैं हलंत हो और उसके बाद कोई भी शब्द ना हो, तब तो यह मैं हलंत जो का त्यों रहेगा। दूसरी कंडीशन, अगर मैं हलंत के बाद वाला शब्द किसी स्वर से शुरू होता हो, यानी इस ग्रहण ये मैं आया उसके बाद कोई भी स्वर हो, तो स्वर जो होगा फिर भी यह मैं हलंत ही लगेगा। लेकिन यदि किसी मैं हलंत के बाद वाला शब्द स्वर से शुरू ना होकर व्यंजन से शुरू होता हो, तब यह मैं हलंत न लगकर इसका अनुस्वार हो जाता है, इसीलिए हमने ग्रहण में अनुस्वार किया है। तो देखिए इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट और देखिए एक, चलिए देखिए, लिखिए, देखिए हम सब, हम सब विद्यालय, हम सब विद्यालय जाते हैं। हम सब विद्यालय जाते हैं। हम सब की संस्कृत क्या है, आप लोगों को पता है क्या होती है, वयम। विद्यालय की विद्यालयम, वयम विद्यालयम। अब जानने की आप लोगों को मैंने बताया गच्छ। अब
देखिए क्या करना है, ये बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन आपको यहां से उठाना है। उत्तम पुरुष का बहुवचन आमय है, इसलिए आप क्या करेंगे, वयम विद्यालयम गच्छामः। बस हो गया आप लोगों का लट लकार। इसी प्रकार के आप लोगों के प्रश्न रहते हैं साथियों, इसी प्रकार से आप लोगों को काम को करना है। यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों को यह लकार समझ में आ गया तो डायरेक्ट लकार से जो आप लोगों के प्रश्न रहते हैं वह आपको सोल्व करने आएंगे। दूसरा, आज के टाइम में आप लोगों का जो प्रश्न आ रहा है वो गद्यांश दे रहा है, तो गद्यांश आप लोग जब पढ़ेंगे, गद्यांश आपको तभी समझ आएगा जब आप लोगों को लकार की समझ होगी, तभी आप लोगों को लकार आएंगे। क्रियाओं की समझ होगी, क्रियाओं के बारे में पता होगा, तब जाके आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा काम आप लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह आप लोगों को काम करना है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना। एक चीज और यहां पर समझिए, मैंने लिखा वयम विद्यालयम गच्छामः। संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी हिंदी वाक्य की संस्कृत बनाते समय किसी भी शब्द की संस्कृत कहीं भी लिख सकते हो, यह आपकी छूट है। आप ऐसा लिखिए विद्यालयम वयम गच्छामः तो भी ठीक है, गच्छामः विद्यालयम वयम तो भी ठीक है, विद्यालयम गच्छामः वयम, सब कुछ ठीक है। बस प्रत्येक शब्द की संस्कृत आपने लिख दी हो, कर ली हो, आप लोगों को पता हो, बस आप लोगों का वाक्य एकदम सही होता है। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहां पर चीजें जो है सही रहती हैं। बस इसको जो है साथियों एक उदाहरण और देखिए, देखिए क्या होता है, तुम सब लड्डू खाते हो, तुम सब लड्डू खाते हो, कैसे बनेगी संस्कृत, देखिए क्या होता है, तुम सब, आप लोगों को पता है तुम सब कहां से आता है, देखिए मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है तुम सब, तो तुम सब की संस्कृत क्या होगी, यूयम, यूयम, तुम सब लड्डू की मोदकम, मोदकम, यूयम मोदकम, खाने की क्या है, खाद, करना क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन आपने लिया, मध्यम पुरुष का बहुवचन इसके साथ जो है सेट कर देना है, केवल यहां पर लिख देना है खादथ। इसका मतलब ये हुआ यूयम मोदकम खादथ, मतलब तुम सब लड्डू खाते हो, इसका संस्कृत ये है यूयम मोदकम खादथ। तो देखिए साथियों आप लोगों ने लट लकार को, वर्तमान काल को आज जाना। आज की क्लास में आप लोगों को लट लकार के बारे में बताया गया। आशा करते हैं आप लोगों ने लट लकार को बहुत ही प्यार से, बहुत प्रेम के साथ सीखा, और इसके बाद भी आप इस वीडियो को जो है बार बार देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।